किया नहीं था कि वो फोर्सफुली मेरा एड्रेस भी ले रहे हैं, नंबर भी ले रहे हैं। Hi everyone, I am Vidisha Chopra. I'm from DNA India, and today we have Rhythm Channa, the viral Delhi Metro girl. What is the change of outfit today? लोगों को ना कमेंट्स लिखना बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक कुछ लोगों की ना फेवरेट हॉबी होगी पोस्ट पर कमेंट्स लिखना। इट कैन बी ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, एवरीवेयर। सो आई थिंक लेट पीपल गेस कि ऐसा क्यों है। लेट देम राइट दिस इन कमेंट्स। What was your reaction? Like you were at 41k followers, and then it suddenly dipped down to 31 because you had to change your entire Instagram. You had to make a new Instagram account. So what was your reaction to it? से अगर देखा जाए तो 40k is not a very big number, but earning 40k followers in 4 days is a very big thing. चाहे मुझे आइडिया नहीं था कि कपड़ों की वजह से ऐसा भी होगा, इतनी फेम या ये सब होगा, बट अगर हो रहा है तो मुझे बुरा तो लगेगा नहीं, मुझे अच्छा ही लगेगा। तो मुझे बहुत बुरा लगा जब वो इंस्टाग्राम का वो नोटिफिकेशन आया। Like I tried reaching to Instagram many times, several times. So there's no way I can contact Instagram. पिक्चर्स और रील्स का क्या है, वो तो मेरे पास मेरी फोन की गैलरी में भी सेव्ड है। बात ये थी कि लाइक देयर वर सो मेनी ब्रांड कोलैबोरेशंस, क्योंकि जैसे आपके अगर फॉलोअर्स इंक्रीज होते हैं तो कोलैबोरेशंस के ऑफर्स तो आते हैं, एंड साथ में कुछ एक्टिंग से रिलेटेड ऑफर्स भी थे। तो उनका तो एक ही तरीका था, थ्रू इंस्टाग्राम ओनली दे कैन कॉन्टैक्ट मी, दे डोंट हैव माय नंबर और ईमेल आईडी। तो वो सब भी चले गए। बीच में मैंने ये सोचा था कि आई शुड क्रिएट एन ईमेल आईडी फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। आई थॉट कि अगर अब मैं इसे बायो में डालूंगी तो कुछ लोग ना ऐसी गालियां देंगे, मतलब डीएम पे भी दे रहे हैं एंड ईमेल पे भी देंगे। तो दैट्स व्हाई मैंने वो ईमेल आईडी डाली नहीं बायो पर। बट मुझे अब लग रहा है कि अगर मैं वो डाल देती तो सभी तो नहीं, लेकिन कुछ कोलैबोरेशंस या कुछ जो एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स थे वो शायद मिल सकते थे। चाहे वो अकाउंट चला गया है, बट मेरा जो फेस है वो नहीं गया है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ पॉजिटिव ही हो रहा है। सो देयर आर मेनी थ्रेड्स आल्सो व्हिच आई गॉट, जो मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। एंड स्टार्टिंग में मुझे लगा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बट इतना भी कुछ नहीं होता। यू नो, पीपल जस्ट से बट दे कांट डू मेनी ह्यूज थिंग्स। ओके, कुछ ऐसी थ्रेड्स भी थी। मुझे मेरी मम्मी ने बोला है कि दोबारा घर पर मत आना कभी। अभी क्या हो रहा है कि उनको ना जो रिलेटिव्स हैं या वो कॉल करके पूछ रहे हैं कि वो जो लड़की ऐसे वायरल हो रही है वो आपकी बेटी है। तो और वो ऑब्वियसली इतना सा तो पूछेंगे नहीं, वो आगे और भी बहुत कुछ बोलेंगे, बुरा बोलेंगे, उनको भी बोलेंगे, मुझे तो बोलेंगे ही, उन्हें भी बोलेंगे। तो उन्हें इस चीज का भी बुरा लगा। आई थिंक कि आई शुड गिव देम टाइम, बिकॉज I can't expect from them कि वो एकदम से accept कर लें। Why do I feel that this sudden change of outfit was because of your parents' reactions and the threats that you mentioned? ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। मुझे किसी से डर नहीं लगता। ओके, थ्रेट्स से नहीं है, ठीक है, ना ही पेरेंट्स के रिएक्शन से है। ये बस इसलिए है क्योंकि ओके, आई विल टेल द रीजन। बिकॉज अभी जैसे वो वाले जो क्लोथ्स हैं उनमें तो सबने देखा ही हुआ है। तो अगर मैं इस इंटरव्यू में भी अब भी वही वाले कपड़े डालूंगी तो फिर कोई इंटरेस्ट नहीं होगा देखने का। तो change is important. Change is important. I agree. Yeah. And were there any other problems that you've been facing, like with neighbors and your the people around you, basically? I didn't knew कि ये इतना वायरल हुआ है, so I went in metro and they did not allowed me to go in metro. I was really getting very late, and what they did was कि उन्होंने पहले तो आधे घंटे तक ऐसे ही रोक लिया, ठीक है। यू नो, जो मेट्रो में पुलिस जो भी होते हैं, ठीक है, व्हाटएवर। उसके बाद उन्होंने वो कोई एक रूम होता है, पता नहीं, कंट्रोल रूम और समथिंग लाइक दैट। तो उन्होंने वहाँ पे पहले तो फोर्सफुली एड्रेस वगैरह, नंबर वगैरह लिया कि इफ यू विल नॉट गिव देन वी विल नॉट लेट यू गो, ठीक है। एंड उन्होंने जहाँ पे मैं दिल्ली में रेंट पे रहती थी वहाँ का भी एड्रेस लिया, और दे सेड कि हम तो बस ऐसे ही ले रहे हैं, ठीक है, वी विल नॉट गो देयर और वी विल नॉट डू समथिंग, ठीक है। बट इट वाज मे बी
मुझे उनको करेक्ट एड्रेस नहीं देना चाहिए था, बट आई गेव देम करेक्ट एड्रेस कि कहीं आगे चल के और कुछ ना हो जाए। सो व्हाट दे डिड वाज कि जहाँ पे मैं रेंट पे रहती थी, वो उनके वहाँ पे उनके घर पर आ गए, बिकॉज वो नीचे ही रहते थे उस फ्लोर में। एंड उन्होंने मुझे ये बोला कि हम यहाँ पे इतने सालों से रहते हैं, आज तक पुलिस नहीं आई और तुम्हें 6 महीने नहीं हुए रहे हुए एंड इतने में ही मतलब तुम्हारी वजह से पुलिस आ गई, ये हो गया वो हो गया। बट उसके बाद क्या था कि मुझे 3-4 दिन के लिए और दिल्ली में रहना था, तो मुझे थोड़ा कन्विंस करके ठीक हो गया। बट व्हाट दे डिड वाज नॉट राइट एंड आई स्पेशली टोल्ड देम कि आप कैसे करोगे, और उनको भी पता है कि अगर वो ऐसे करेंगे तो मुझे रहने थोड़ी ना देंगे, और उन्होंने किया भी इसीलिए है ताकि वो मुझे रहने ना दें। When is your new post coming up? What I think is कि अब अगर मैं दोबारा से अपने जो मैंने अकाउंट बनाया जिसका मैंने आपको लिंक भी भेजा था, उस पर अगर मैं पोस्ट करूंगी एंड उस पर अगर फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो इंस्टाग्राम तो उसे फिर से बैन कर देगा एंड फिर जो मैंने इतना मेहनत की है वो तो वेस्ट हो जाएगी। तो हाँ, मैंने वो अकाउंट जरूर बनाया था फ्रॉम द नेम इट्स प्रिटी पेस्ट्री, बट व्हाट आई थिंक मैंने उस पर 1-2 पोस्ट भी किए थे, बट फिर मैंने पोस्ट नहीं किए क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि अब अगर मैं इस पे करूँगी अगर ये भी बैन हो गया, क्योंकि बहुत लोगों ने मुझे कमेंट भी किया था, चाहे वो हेट वाले कमेंट्स थे, बट उनकी बात सही थी कि अगर ये आईडी भी बैन हो गई तो तुम नई आईडी कितनी बार बनाओगी। उर्फी जावेद है, वो तो मुझसे भी ज्यादा बोल्ड पोस्ट करती है, उसका तो अकाउंट कभी बैन नहीं हुआ या उनका तो कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ, एक दिन के लिए भी नहीं ऐसा हुआ कभी। एंड जो मेरे फेक अकाउंट्स हैं, व्हाई दे आर नॉट बैन।